कैथल के देवबंद धरना स्थल पर पिछले साल जाट आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में बलिदान दिवस मनाया गया। बलिदान दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर महिलाएं बहुत अधिक संख्या में पहुंची और सरकार के खिलाफ रोष जाहिर हम 21 तारीख से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या यहाँ हर धरने पर स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। सभी धरने पर जितने भी गांव से लोग आते हैं, माता बहनें आती हैं, वो अपनी अपनी ट्रॉलियाँ गाड़ियाँ लिखवानी शुरू कर देंगी हर धरने पर। और जितनी भी गाड़ियाँ की संख्या होगी, फिर 2 मार्च को जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। जो न्याय और अत्याचार की कहानी हरियाणा के अंदर दोहराई जा रही है, जो मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, 22 दिन से लोग बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो जब भी मांग पूरी नहीं होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वहीं आंदोलन को लेकर सरकार संजीदा है और हर तरफ से बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। कैथल से जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द वापस लौट। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अपनी सरकार उनको तंग कर रही। और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है, उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ समझौता हुआ है? रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। आंदोलन को लेकर जाट आरक्षण समिति की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी को धरने का स्वरूप बदल दिया जाएगा। रोहतक के जरिया में चल रहे जाटों के धरने पर आज राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों की 2.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सरकार से हुई बातचीत को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि आंदोलन की रूपरेखा की अभी घोषणा नहीं की गई है, मगर जाट नेता यशपाल मलिक ने इतना जरूर कहा है कि 19 फरवरी बलिदान दिवस पर आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। आपकी कमेटी की मीटिंग थी, क्या निर्णय लिया? कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो वार्ताएं हुई हैं सभी मुद्दों पर 19 तारीख को 1 बजे उनकी घोषणा सभी धरनों से हो जाएगी। इसके अलावा गांव जसिया स्थित धरने पर शुक्रवार को संत रामपाल ने भी जाट आंदोलन को अपना समर्थन दिया। धरने पर सुबह से ही अलग अलग राज्यों से संत रामपाल के अनुयायी ट्रक व बसों में आने शुरू हो गए थे और 2 घंटे के अंदर भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि धरना स्थल पर बैठने की जगह तक नहीं थी। समर्थन दिया, हमने निस्वार्थ भाव से समर्थन दिया है। हमारी कोई शर्त नहीं है। हम 36 बिरादरी के संत रामपाल के अनुयायी हैं। हमने मतलब किसी भी प्रकार का कोई हमारा इन पे वो नहीं है, अगर हम आपसे ये लेंगे वो लेंगे। हम तो निस्वार्थ भाव से बिल्कुल 36 बिरादरी को एकता कायम करने के लिए ये समर्थन दिया है। कब तक रहेगा ये? जब तक ये सरकार इस फैसले को नहीं मान लेती। वहीं झज्जर में जाट धरने पर पहुंचे यशपाल मलिक ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से हो रही बयानबाजियां बंद नहीं होंगी तब तक दूसरे दौर की वार्ता नहीं होगी। यहां मलिक ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में सभी जाट धरनों में बड़ा बदलाव होगा, जिसका खुलासा 19 फरवरी को कर दिया जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज और झज्जर से प्रवीण कुमार, पंजाब केसरी टीवी। भगतमन स्टेज पर आ जाए भाई, भगतमन शुरू करवाओ ने भाई, बैठ जाए भाई, मिलकर
ये भाई आ रहे नहीं ये भाई पासे हट जाओ भाई, दे दो माता और बहनों के लिए। मेरा फैसला तो मैं गलत लगा हुआ, माफ करिए, पर कित बैठाओगे भाई? गलत लगा ना, माफ करिए भाई, पठान की राह दे दो, अपनी मां बहन आ रही है भाई, क्या गलत है? पठानों में भाई यार ऐसा हो गया, भीड़ हो है यार, ऐसा हो गया ना सारे भाई, उसमें से भाई पठाओगी नहीं मैंने को ऊपर का बैठ जाओ, कितना हम लोग बैठो आ जाओ। तेरा कैमरा बढ़िया है। ये घने आ जाएंगे भाई। भाई साहब और तो जी